स्मार्टफोन लवर्स के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है और इस महीने जो है वो ढेर सारे चीनी एंड्रॉयड मेकर्स अपने नए फोन जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं और इनमें से ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो फ्लैगशिप कैटेगरी में आएंगे। देसी ब्रांड लावा भी अपना सबसे महंगा स्मार्टफोन लावा अग्नि 4 लेकर आएगी जिसकी डेट लगभग कंफर्म हो गई है। वन प्लस, ओप्पो, रियलमी वो ब्रांड हैं जिनकी फ्लैगशिप इस महीने दस्तक देने वाले हैं। कुछ फोन्स की लॉन्च डेट भी सामने आ गई है। कौन सी डिवाइसेस इस महीने आ रही हैं आज के वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले आ रहे फ्लैगशिप की जिसका नाम होने वाला है वन प्लस 15। अब वन प्लस 15 को जो है भारत में 13 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये फोन चीन में पहले ही आ चुका है। वन प्लस 15 को सबसे लेटेस्ट और फास्ट क्वालकॉम चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 से पावर्ड किया गया है। वन प्लस 13 के सक्सेसर के तौर पर दस्तक देगा। ये कंपनी का पहला फोन है जिसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया जाएगा। इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वहीं जो दूसरी डिवाइस है वो होने वाली है आईक्यू 15। आईक्यू 15 को भारत में 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन भी चीन में दस्तक दे चुका है। आईक्यू 15 में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट होगा। इसमें डेडिकेटेड Q3 गेमिंग चिप भी मिलेगी जिससे गेमर्स को जो है बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। आईक्यू 15 रन करेगा ओरिजिन OS 6 पर जो कि एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड है। खास बात यह है कि आईक्यू भारत में पहला आईक्यू स्मार्टफोन होगा जिसमें वन टच ओएस के बजाय जो है ओरिजिन OS मिलने वाला है। फोन के ब्लैक और सिल्वर कलर ऑप्शन अब तक सामने आए हैं। अब अगली फोन सीरीज होने वाली है ओप्पो फाइंड X9। ओप्पो की प्रीमियम ओप्पो फाइंड X9 सीरीज को चीन में लॉन्च किया जा चुका है और अब ये भारत में आने वाली है। कंपनी दो मॉडल फाइंड X9 और फाइंड X9 प्रो को लॉन्च करने वाली है। दोनों फोन्स में क्वालकॉम नहीं लेकिन मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर मिलने वाला है। ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है मीडियाटेक का। ये फोन जो है एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कलर OS 16 पर रन करेंगे। फाइंड X9 सीरीज में AI कैमरा सिस्टम मिलने वाला है जिसे हैसेलब्लेड के पार्टनरशिप में जो है वो तैयार किया गया है और इसी पार्टनरशिप में हमने वन प्लस के फोन भी लॉन्च होते हुए देखे हैं। अगले फ्लैगशिप की बात कर लेते हैं। रियलमी GT 8 प्रो स्मार्टफोन काफी सुर्खियों में है। भारत में इसे इसी महीने लॉन्च किया जाना है। ये रियलमी का पहला स्मार्टफोन होगा जिसके कैमरा सिस्टम को वो एक कैमरा मेकर के साथ साझेदारी में तैयार कर रही है। रियलमी GT 8 प्रो जो अब ये स्मार्टफोन है इसमें कई हाईटेक फीचर्स मिलने वाले हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट इसमें मिलने वाला है। साथ ही 6.79 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले मिल सकता है जो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। अब इस फोन में जो है 7000 mAh की बैटरी दी जाएगी। फोन की सेल भी कंफर्म हो गई है और ये फ्लिपकार्ट के अलावा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से बेचा जाएगा। बात कर लेते हैं इन सब के बीच एक ऐसे ब्रांड की, देसी ब्रांड लावा की, जो अपना नया लावा अग्नि 4 स्मार्टफोन लेकर आ रही है। लावा के अग्नि स्मार्टफोन काफी पसंद किए जाते रहे हैं भारत में और भारतीय यूजर्स के लिहाज से ये काफी बेहतर होते हैं क्योंकि कंपनी इन्हें अपने सबसे प्रीमियम फोन के तौर पर पेश करती है। इसकी लॉन्च डेट जो है वो 20 नवंबर फाइनल हुई है। नए लावा स्मार्टफोन को 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में लाया जा सकता है। लावा अग्नि 3 के मुकाबले इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा और इस बार फोन में जो है डुअल स्क्रीन नहीं होगी। याद रहे कि लावा 3 में हमने बैक साइड पर स्क्रीन देखी थी। वहीं लावा अग्नि 4 जो है उसमें मेटल फ्रेम दिया जाएगा और इस फोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में ये कहा जा रहा है कि बैटरी जो है वो 5000 mAh ही होगी। तो ये सारी चीजें 20 नवंबर को क्लियर हो जाएंगी कि लावा अग्नि 4 में क्या कुछ खास जो है वो मिलने वाला है। तो ये हैं वो इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन जो लॉन्च हो रहे हैं इस महीने। इसके अलावा Xiaomi की 15 सीरीज भी है, वो भी आएगी लेकिन इस महीने आएगी अगले महीने आएगी, देखना दिलचस्प होगा। Vivo की X300 सीरीज का भी हमें इंतजार है क्योंकि ये दोनों फोन्स जो हैं वो बाहर लॉन्च हो चुके हैं, चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। उसके अलावा मोटरोला भी अपने नए फोन्स लेकर आने वाली है लेकिन भारत में इन्हें कब तक लाया जाएगा अभी डेट कंफर्म नहीं है। तो हमें इंतजार है फ्लैगशिप फोन्स का क्योंकि एप्पल के बाद अब बारी है चाइनीज एंड्रॉयड स्मार्टफोन मेकर्स की जो अपने नए नए फ्लैगशिप के साथ इंडियन मार्केट में दस्तक देने वाले हैं।
आप इन फोन्स में से किसका इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? और अगर आप नया फोन खरीदने वाले हैं, वन प्लस फैन है, आईकू फैन है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको इन स्मार्टफोन से? भारतीय यूजर्स के लिहाज से आपको क्या लगता है कि किस प्राइस रेंज में वो जो है वन प्लस 15 को लॉन्च किया जा सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।